तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। और खाना पीना खाए नहीं, नाश्ता तो कर लिए होंगे। ओके। तो प्यारे बच्चों, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब, क्या पढ़ने वाले, कक्षा 10वीं का अपन लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं भूगोल। ठीक है। भूगोल में हम लोग पढ़ रहे थे पहला चैप्टर, मतलब चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर को एकदम जबरदस्त तरीका से, एकदम बारीक तरीका से हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग का बार बार ये कमेंट रहता है कि सर ये चैप्टर खत्म क्यों नहीं हो रही, खत्म क्यों नहीं हो रही, बार बार यही चैप्टर आ रहा है। तो भाई मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, इस चैप्टर का खंड बाय खंड दे रखा है। मतलब आधा ज्योग्राफी जो है इसी में समा रखा है। इसलिए हमने इसको पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाना अच्छा समझा। नहीं तो भाई इसका लेक्चर होता 8-10 घंटे की। हालांकि आपको तो पता ही होगा। ओके, तो आ जाओ भाई। हम लोगों ने ये क्या हुआ। ठीक है, पढ़ा रखे हैं भाई। अपन लोग कहाँ तक पढ़े भाई, जल्दी से बताओ। समोसा खा लिए, हाँ खा लिए। ठीक है, खा लिए समोसा को, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड, लग रहा है टेक्निकल कुछ इशू आ गया है। तुम लोग शांत रहना। ठीक है। बताओ अपना हाल समाचार, थोड़ा सा बता दो तुम। इसका एक पार्ट और बाकी हुआ है। ठीक है। अपन लोग जो पढ़ रहे थे उसका एक पार्ट और बाकी था। बताओ तुम लोग सब सही हो ना। 1 मिनट मुझे समय देना, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है। और मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है। मतलब मेरा खुद का, आपका नहीं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, टेंशन मत लो, तुम लोग हंसो मुस्कुराओ। ठीक है। गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग बेटा। तुम लोग सब मस्त हो, एकदम जबरदस्त हो खा पी के। तो भाई अब क्लास को हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए आप लोग। ठीक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ समझ।
किसी से बात उत नहीं कर रहे, काम आ गया 1 मिनट का, 1 मिनट का काम है बेटा, वो कर लेते हैं हम, बस 1 मिनट का। माफी चाहेंगे, टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है, जस्ट अब भी करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई 1 मिनट क्लास को जो है, थोड़ा सा 1 मिनट तुम लोग इंतजार कर लेना, 1 मिनट बस, ओके, ठीक। उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, ओके। तो बताओ तुम लोग का, हम तब तक कमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। यार तुम लोग हमसे भी कभी बात कर लिया करो, ऐसे ऐसे मौका बहुत कम आते हैं, मेरे से बात करो, ठीक है। बताओ भाई, क्या हाल चाल। हो गया। चलो भाई, अपन लोग क्या पढ़ने वाले थे, चैप्टर 1 पढ़ने वाले थे ना। हाँ, चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने वाले थे, चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है क्या क्या पढ़ लिए थे, ठीक है, ठीक। तो अपन लोग जो है इसमें जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पीडीएफ में, ठीक है। तो उसको अपन रिमूव किया अभी जस्ट, उसके बाद तुम लोग के साथ जुड़े हैं। और चलो क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, बाकी देखा जाएगा। तो सबसे पहले अपन लोग आज की क्लास में ये देखेंगे कि विद्युत, ठीक है। तुम लोग पढ़े होगे कहाँ पे, फिजिक्स की क्लास में तुमने पढ़ा कि विद्युत कहते किसको है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बताओ, एक बार बताओ, तुम लोग को याद है कि नहीं, विद्युत किसको कहते हैं, ठीक है। विद्युत किसको कहते हैं, देखते हैं, तुम लोग भाई साइंस पढ़ते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि विद्युत कहते किसको है, ठीक है, तुम लोग को पता होना चाहिए, ओके। तुम लोग जल्दी से बता दो विद्युत कहते किसको है। भाई साहब, नो सर, विद्युत नहीं पढ़ाए हैं। अच्छा, ये 440 वोल्ट का करंट तुम्हें नहीं पता है।
देखो एक बात बता रहे, सिंपल सा, अपन दूसरे तरीके से, अपन तो भाई एसएसटी के टीचर हैं, तो साइंस अलग तरीके से बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी नहीं, लेकिन तुम लोग को समझाते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत बोला जाता है, सीधी सी फंडा है। और इसमें ज्यादा मसाला लगाना है तो लगा दो, वरना फूट जाओ। समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत के जो प्रकार है, एक होता है जल विद्युत, ताप विद्युत, एक परमाणु विद्युत। अब देखो जल विद्युत जो होता है प्यारे बच्चों, एक एक चीज को हम समझाने वाले हैं, ठीक है, और जबरदस्त तरीके से हम आपको समझाने वाले थे, इसलिए टेंशन वेंशन नहीं लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना है। थोड़ा सा मूड खराब हुआ था शुरुआत में, लेकिन अब सब ठीक है। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें याद होगा, विद्युत किसको कहते हैं, नहीं कहते हैं। लेकिन अपन लोग ये नहीं समझने वाले हैं ज्योग्राफी के अंदर कि विद्युत किसे कहते हैं, लेकिन अपन लोग ये समझने वाले हैं कि विद्युत का जो है उत्पत्ति कैसे होता है, मतलब विद्युत जो है उत्पन्न कैसे होता है। हालांकि आपने देखा कि विद्युत तो हर एक घर में, भाई अगर देखा जाए दो चीजें, एक मोबाइल और एक विद्युत, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन लोग की लाइफ में क्या है, विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है। पूरा का पूरा अगर एक बार कह दे कि 10 दिन लाइट बंद, मतलब पूरा दुनिया अनहार ही अनहार आएगा। दिन में भी जो है, दिन के समय भी जो है आपको अंधेरा वाला मजा आएगा। मत समझ में आ रहा है? मतलब सारा लोग जो है बाहर निकलेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा। लेकिन अभी के डेट में हम 5 दोस्त साथ में घूमते भी हैं, तो लेकिन एक वो इधर बतिया रहा, हाँ बोलो ना खाना खा ली, एक वो इधर बतियागा, हाँ हम आ रहे हैं। अरे भाई जब साथ में घूमते हो तो दोस्तों से बात करो। और बेटा ये चीजें, हालांकि तुम लोग तो अभी 10th में, यार तुम लोग तो बात करते होगे, मुझे पता है, मैं भी बात करता था अपने दोस्त से जब हम 10th में थे। उस समय अपने पास फोन नहीं था, 10th में था शायद होगा, लेकिन उतना एक्टिव नहीं थे फोन पे, सिर्फ गाना वगैरह सुनते थे, एकदम गाना लगाया पॉकेट में डाला चल दिया। तो बेटा ये जो है अपन लोग क्या समझने वाला है, सिंपल सी फंडा, अपन थोड़ा सा मौज मस्ती करते चलते हैं। आर्यन सर की आदत है भाई कि आर्यन सर ऐसे पढ़ा ही नहीं सकते हैं जब तक नहीं क्लास में एकदम तहलका वाला सीन हो। ठीक है, तो भैया एक ही चीज समझना कि विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत के बारे में जानना वो आपके फिजिक्स में दे रखा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पे ये बताने वाला हूं कि विद्युत जो है कहते किसको है, ये नहीं किसको कहेंगे, तुम लोग को पता होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों हम बताएंगे कि विद्युत की उत्पत्ति जो है किस प्रकार होती है। तो होता है यहाँ पे विद्युत जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, 3 प्रकार के होते हैं, जल विद्युत, ताप विद्युत और परमाणु विद्युत। अब देखो जल विद्युत किसको कहेंगे, वैसा विद्युत जो जल से उत्पन्न होता हो। अब कहेंगे कुछ कुछ बच्चे होंगे हमारे जो थोड़ा सा वीक होंगे पढ़ने लिखने में, तो वो कहेंगे सर जल से विद्युत उत्पन्न होता है, कोयला से विद्युत उत्पन्न होता है सर। हाँ बेटा उत्पन्न होता है, उत्पन्न करके दिखाऊं, कहेंगे जी सर बिल्कुल। तो ये तो मजे की बात हो जाएगा सर कि आप विद्युत को उत्पन्न करके दिखाओ, लेकिन नहीं भाई हम साइंस नहीं पढ़ा रहे जो हम तुमको यहाँ पे सामने में उत्पन्न करके दिखा। तुम लोग इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो कि पटापट से तुम दोहराना शुरू कर दोगे, तो फिर भैया हो जाएगा वही बात कि बच्चे को गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो वही चीजें हैं। तो बेटा जल से जो विद्युत को जो है उत्पन्न किया जाता है, जल विद्युत होता है। मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूं किस प्रकार से जो है जल विद्युत, ठीक है, उत्पन्न होता है। अब कहेंगे सर सिंपल सा बात है, एकदम बता दीजिए, मजा आ जाएगा सर। ठीक है सर, एस सर उत्पन्न कर दीजिए सर। हाँ मतलब तुम लोग है आग लगाने वाला बच्चा ना। चलो कोई नहीं, अब आ जाओ बेटा, यहाँ पे अपन लोग समझते हैं जल विद्युत के बारे में। बेटा अब ये जल विद्युत उत्पन्न कैसे होता है ये समझने वाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। भाई साहब आपने डैम देखा होगा, डैम इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में तुम लोग का अपना भाषा में कहा जाता बांध। बांध देखा है, जो ऊंच सनक होता है ओकरा पे दुकान उकान मतलब घर उड़ बना रहता है ज्यादातर। और ये बांध आपको देखने को मिलता है जहां पे ज्यादा, जहां बांध की बात करते हैं जहां नदी का स्रोत हो, वहां पे बांध ज्यादा मिलता है। अपने गांव को बचाने के लिए लोग जो है बांध बांधते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वो बांध जो होता है जिसे आप डैम कहते हैं इंग्लिश में। ये डैम इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। अब हाँ, अब तुम लोग का घर वाला बांध नजदीक नहीं बिजली उत्पन्न किया जाएगा, यह बात क्लियर समझ लो। ठीक है, जहां दोनों साइड पानी होता है, अगर बीच में अगर डैम बनाया गया है तो
वो मकसद होता है बहुउद्देशीय परियोजना का। और बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहेंगे? वैसे परियोजना जिसका बहुत सारा उद्देश्य हो उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। और बहुउद्देशीय परियोजना के तहत भी ये डैम आ जाता है। और डैम जब बनाती है गवर्नमेंट तो क्या करता है बेटा, यहां पे देख लो, ये चीजें आपने देखा कि इधर पानी का, अगर पानी इधर अधिक हो गया, ठीक है, इधर पानी, मान लो कैसे मानेगा, मान लो ये आर्यन सर बांध है, ठीक है, यही मान लो कि हम बांध है, इधर पानी और इधर पानी। अब भैया इधर वाला पानी बढ़ गया, लहत इतना 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 आ गया पानी, ठीक है। अब पानी बहुत ज्यादा आ गया तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या तो हम टूट जाएंगे, ठीक है, मतलब इसको संभालने के चक्कर में हम खुद टूट जाएंगे। तो हम कहेंगे क्या है, हम टूटेंगे, इधर लगवा देंगे हम टरबाइन, ठीक है, और फाटक, चल भाई रास्ता दे दिए, एकदम स्पीड में पानी चलना शुरू हो गया। अब जैसे स्पीड में पानी चलना शुरू हुआ, टरबाइन अपना काम शुरू कर दिया, स्पीड में घूमना शुरू कर दिया, ले भाई एकदम पूरा स्पीड में घूम रहा और ये विद्युत को उत्पन्न कर दिया। बस सिंपल सा फंडा है। अब तुम लोग उत्पन्न करोगे क्या? तुम लोग आगे बढ़ो, ठीक है, इंजीनियर बनो भाई, तब जाके ये चीजें करना, ठीक है। सर प्रैक्टिकल करके बताइए ना, मतलब लग रहा है तुम ये वाला करेंट मुझे दोगे ना, ये वाला, भाई ये साइंस के टीचर का है, मैं इसको छूता भी नहीं हूँ, ठीक है। साइंस के टीचर लोग देखो ऐसे करके पकड़ के घुमाई देता है, ठीक है, ये चीजें होता है। लेकिन हाँ, मेरे से ये बहुत दूर की बात है भाई, साइंस वाले सर है ना, तो कहना सर कनेक्शन बैठाओ, ठीक है। तो बेटा अपन लोग बात कर रहे थे किस चीज पे, अपन लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, अपन लोग बात कर रहे थे जल विद्युत प्रवाह में। अब देखो भैया ये प्रवाह में क्या है, प्रवाह का मतलब होता है चलते, प्रवाह में मतलब चलता हुआ जल स्रोत से उत्पन्न शक्ति को जल विद्युत कहा जाता है। और भारत में 1889 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र का जो है स्थापना हुआ था बेटा। और 1947 तक भारत में 508 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, ठीक है, होता था, ओके। चलो ये चीजें था। अब यहां पे अगर हम इसको और डिटेल में जाए क्या, देखो भाई, ये देखो, ये थोड़ा सा ये डायग्राम इसीलिए तुम लोग के लिए दिए हैं कि बेटा तुम लोग ना फिर हमेशा सवाल पूछो सर कैसे हुआ कैसे हुआ। देखो ये है, ये जो है ये है क्या बेटा, ये है डैम, ये क्या है बांध, ठीक है। और ये बांध जो है, तो इधर बांध है और यहाँ पे जो है लोहा का जो है लोहा का दरवाजा लगा दिया और इधर पानी हो गया फुल। और जैसे पानी फुल हुआ, ऊपर वाला से वोल्ट घुमाया, घुमा के खोला जाता भाई, घुमाते 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 घुमाया और पानी निकलना शुरू हुआ। और देखो है यहाँ पे है टरबाइन, और टरबाइन जो है घूमना शुरू किया और ये भेज दिया जनरेटर के पास, और जनरेटर कहा जाओ भैया ट्रांसफार्मर में, सीधा वहां से भेज देता है। अब ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, ये तो भैया साइंस के टीचर पढ़ाएंगे, है कि नहीं, तो वहां पे तुम लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। हम जल विद्युत उत्पन्न कर दिए, अब बाकी साइंस वाले सर जो है तुम्हारे लिए क्या कर देंगे, बता देंगे कि कैसे आया, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बाबू सब। भारत के जो है प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन कौन से है, तो उसमें आ जाता है भाखड़ा नागल परियोजना। और बेटा यहां से सवाल देखो, मैं बहुत छोटा मतलब बहुत शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूं। हालांकि मेरे ऊपर 2-4 गो बच्चे का आ गया भाई कमेंट, सर एसएसटी में बहुत ज्यादा है भाई। ये बैच जो है फाउंडेशन बैच है और छोटा छोटा लिखाएंगे तुम लोग को दिमाग से ऊपर चला जाएगा, तो चीजें कंप्लीट समझना होगा। बाकी आपके एबिलिटी पे ये निर्भर करता है आप किस तरह से जो है शॉर्ट नोट में कन्वर्ट करेंगे। मैं बहुत सारे बच्चे से मिला हूं जो टॉपर है, और मैं इससे पहले भी मिला था और उनसे मैंने बस एक सवाल किया, ज्यादा नहीं, कि बेटा तुम शॉर्ट नोट बनाती थी, वो बोला हाँ सर मैं बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाता था एकदम जबरदस्त तरीके से। अब देखो भैया यहाँ पे सीधी सी बात, हमने ये शॉर्ट नोट्स के लिए बताया था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे। और हाँ एक और इंफॉर्मेशन देना था आप लोग को बेटा, कि आप लोग का डिमांड था कि सर एसएसटी का आप तो लेक्चर ले रहे हैं, बट ये क्वेश्चन आंसर वाला सीन जो है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन आंसर कौन करवाएगा। तो भाई आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आपके आर्यन सर हमेशा आपके लिए खड़ा है तट पे। तो बेटा आर्यन सर की ही ये जिम्मेवारी है कि आर्यन सर आपके लिए ये करवाएंगे। और यूट्यूब पे जो है इसकी वीडियो आ चुकी है, और पहला अध्याय जो आप लोग का हिस्ट्री का है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका पूरा का पूरा पाठ का प्रश्न उत्तर करवा रखे हैं और बहुत सारे बच्चे देखे भी हैं। तुम लोग बताना कि सर
देखे हैं या नहीं देखे? ठीक है, तुम लोग बता देना देखे या नहीं देखा, जाके वहां पे कमेंट भी कर देना जाके वीडियो में, हाँ सर जबरदस्त था, मतलब कर देना यार। ठीक है, श्रुति यादव, आर्यन सर की जय हो बेटा। आ जाओ अपन लोग यहाँ पे भाखड़ा नागल परियोजना से एक ऑब्जेक्टिव तो अपन का यहाँ से बन जाता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंफर्म रहता है। भाखड़ा नागल परियोजना जो है का किस नदी पे है, तो बेटा सीधा सीधी बात सतलज नदी पे, और ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना रही, और इस परियोजना से जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्यों को जो है लाभ मिलता है, इस परियोजना से लाभ मिलता है। ओके, OIT पे सर कैसे मिलेगा? हाँ जी बेटा, ये बात हुई एकदम जबरदस्त वाली। क्या चीजें? हाँ ये चीज है, आप लोग को कह रहे कि सर कहाँ मिलेगा, देखो आप लोग को सर्च कर लेना है BSEB वाला। ठीक है, ये चीजें आपको बेटा सर्च कर लेना है, और फर्स्ट वीडियो अभी आपको मेरा ही वहां पे मिल जाएगा, और बारीक से एक एक सीरीज बना देंगे। अगर तुम लोग वहां पे देखोगे और तुम्हें पसंद आया तो हम पूरा का पूरा सीरीज अपलोड करवा देंगे एक एक करके, भले हमें एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़े तुम लोग के लिए, भाई अपन जिंदाबाद है, अपन कर देगा, टेंशन की बात नहीं है, बट तुम लोग देखोगे तभी ना। किनके लिए? हम तुम्हारे लिए किए हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे हैं बट उनके लिए नहीं, पर्सनल हम तुम्हारे लिए किए, पहले भी बताए थे, वादा किए थे, और जाके तुम लोग को देखना होगा, नहीं देखोगे तो फिर तो हम यहाँ पे पीटेंगे तुम लोग को। तो बेटा ये चीजें थी, इससे ज्यादा हम इसमें कुछ नहीं बताने वाले हैं। आ जाओ अब आते हैं हम लोग दामोदर घाटी परियोजना के बारे में समझते हैं। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पे है, तो दामोदर नदी पे है, सिंपल सी बात पे। और दामोदर घाटी परियोजना से जो है किन किन राज्यों को लाभ मिलता है, तो बेटा बिहार को मिलता है, झारखंड को मिलता है, पश्चिम बंगाल को मिलता है, सिंपल सा फंडा बेटा। आगे है कोसी परियोजना नदी, भैया कोसी को आप एक चीज नोट कर लेना, एक बहुत सारे जगह आपने एक क्वेश्चन तो पढ़ा होगा बेटा कि सर कोसी नदी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है, और शोक का मतलब होता है हिंदी में, शोक का मतलब अगर आप लोग नहीं समझ रहे समझ लीजिए, शोक का मतलब होता है बड़ा खराब, ठीक है, या बुरा दिन, ये समझ लो। क्योंकि आप देखते हैं कि कोई इंसान अगर जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके मरने के बाद हम लोग उनका शोक मनाते हैं, मतलब उनके दुख का दिन मनाते हैं। तो अगर देखा जाए कि बिहार को बेटा बिहार का जो है बिहार के शोक नदी किसको कहा जाता है? शोक नदी कोसी को कहा जाता है। अब भैया ये कोसी को जो है किस लिए कहा जाता है? सिंपल सी फंडा, ये नेपाल को बचाने के लिए जो हम लोग इतना झेल लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं था। और हाँ एक और प्रश्न बेटा, देखो हम प्रश्न पे प्रश्न समझाएंगे, लेकिन तुम लोग को दिमाग में रखना होगा भाई, दिमाग में नहीं तो यहाँ जरूर रखिए, इधर वाला दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है, ठीक है कि नहीं? तो बेटा समझो, नहीं बनता है तो वहां पे हम भेज बना दिए ना, एकदम करके कर दिए, टेंशन मत लो, तुम देख लेना, ठीक है। अब बताओ, अब ये कोसी जो है यार, तुम लोग ओके चलो ठीक है। अब देखो ये कोसी नदी को इसलिए बोला जाता है, अपन लोग किसको, नेपाल जो है ना अपने बगल में पड़ोसी देश, ठीक है, और उसको बचाने के चक्कर में हम लोग जो है पानी को ले लेते हैं, और पानी जब लेते हैं तो एकदम पूरा उत्तरी बिहार, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, दिमाग और दिल में दोनों रख लीजिएगा कि बाढ़ से प्रभावित जो है बिहार का कौन सा क्षेत्र रहता है, तो उत्तरी बिहार, और सुखाड़ से याद रखिएगा दक्षिणी बिहार, ठीक है। काहे कि उत्तरी बिहार में जो भी होगा वहां देखना पूरा का पूरा उधर ना तो ज्यादा पक्की मकान बना पाते हैं लोग, ना वहां पे और भी चीजें जो होना चाहिए वो चीजें, डेवलपमेंट एरिया नहीं होता है, ठीक है, सीधी सी बात समझो। तो इसलिए क्या है कि बाढ़ आएगा फिर भसैले चल जाएगा। हम बाढ़ की कहानी आपको अंत में बताएंगे, टेंशन मत लेना, एक एक करके समझाएंगे। लेकिन यहां आप समझो कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, और कोसी नदी परियोजना से जो है बिजली, आधी बिजली कहां चला जाता है? नेपाल, और बिहार को प्राप्त होता है, टेंशन खत्म, मुफ्त। आगे देखो रिहंद परियोजना बेटा, रिहंद परियोजना जो है सोन की सहायक नदी जो है रिहंद पर है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील रिहंद नदी पर ही है, और साथ में रिहंद परियोजना जो है कहां है बेटा? उत्तर प्रदेश में।
क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पे है, यहां से पूछा जाता है बेटा। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यहां से जो इतना भी मैंने आपको बताया, यहां से जो भी मैंने आपको बताया, ये भाखड़ा नागल परियोजना हो गया, दामोदर घाटी परियोजना हो गया बेटा, कोसी परियोजना हो गया, और रिहंद परियोजना हो गया, और हीराकुंड परियोजना है। यहां से एक दो ऑब्जेक्टिव 110% आने वाला है, टेंशन मत लेना। ये चीजें तुम लोग बाद में भी देख लेना। सर हम आई एम फ्रॉम दक्षिण बिहार। अच्छा 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 अच्छा, भाई साहब तुम्हारा तो बात ही अलग है। चलो तो आप देखते हैं, हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा में पड़ता है भैया, और विश्व का सबसे लंबा बांध जो है बेटा, विश्व का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड, हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड बांध है। ओके, एक थोड़ा सा, हाँ का भाई, तुम लोग से बात करेंगे, लेकिन क्लास को कंटिन्यू करने दो हमें, ठीक है, हमें नहीं रोको। तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा जो है भैया, ये जो तुंगभद्रा परियोजना है, कृष्ण की जो है सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर है, ठीक है। और तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, और तुंगभद्रा परियोजना से कर्नाटक आंध्र प्रदेश को जो है लाभ मिलता है। आगे देखो, सारवती परियोजना, ये सारवती नदी पर है बेटा, और सारवती परियोजना जो है कर्नाटक में है, और सारवती परियोजना से कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को जो है बेटा लाभ मिलता है। आगे है, आगे मैंने आपको ये जो है जल विद्युत परियोजना एक एक करके बता दिया। क्लियर है? एक बार आप लोग अगर क्लियर है तो एस लिखो, और नहीं क्लियर है, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज बेटा कमेंट यहीं पे कर दो, हम देख लेंगे, और ये इसका बात नहीं करेंगे आज, ठीक है। हाँ एस सर, हाँ जी बेटा, बहुत अच्छा। एस सर, एस सर, भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे, सबको समझ में आ गया आज यार, आज तो एकदम पूरा बच्चों फॉर्म में। इसलिए ना हम आप लोग के लिए बोलते हैं, ये आईना जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है हम पसंद करते हैं, यही बात है। ओके, बहुत बढ़िया सर, दिल दीवाने का नहीं डोलेगा। आ जाओ क्लास करते हैं। ओके, आ जाओ, बाकी चीजें हम देखते रहेंगे। अब ताप परियोजना बेटा, हम लोगों ने जल परियोजना की बात किया, जल विद्युत के बारे में बात किया, और जल विद्युत के बारे में मैंने बताया, फिर मैंने बताया कि जल विद्युत परियोजना में जो है कौन कौन से परियोजना आता है, भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, रिहंद परियोजना, हीराकुंड परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, सारवती परियोजना, और ये सब। अब बारी आता है बेटा ताप परियोजना का, सॉरी ताप विद्युत का। ये चीज समझ में आ गया? तो सर आपने बोला कि जल, मतलब कि जल से जो है उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत बोला जाता, तो हई ताप विद्युत का गर्मी से उत्पन्न होता होगा। जी हाँ बेटा, ताप परियोजना जो है आप देखेंगे, जब विद्युत उत्पादन में कोयला में आग लगाया जाता है, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है, तो उसे हम कहते हैं ताप विद्युत परियोजना। और ताप विद्युत का उत्पादन राष्ट्रीय ताप विद्युत के ताप विद्युत का उत्पादन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा किया जाता है। और 1997 से 98 में ताप विद्युत का जो उत्पादन था 64,000 मेगावाट था, जो कि 2004 में बढ़कर अब देखो 78,000 नहीं भैया, बहुत ज्यादा यहाँ पे है, ठीक है, ये मुझे नहीं पता यार। तुम लोग बता देना। अच्छा तुम लोग को पता है, ठीक है, इकाई दहाई करें क्या? नहीं करेंगे, मुझे पता है कितना लिखा हुआ है, 7,84,921 मेगावाट हो गया। ओके, ये चीजें तो बेटा, ये चीजें क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ठीक। सर आपसे एक क्वेश्चन था, हाँ दीपक वर्मा जी, बोलिए, जी बोलिए सर, बोलिए सर। मैं मधुबनी से हैं, आप अंजलि? ओ, तुम लोग अपने में अपने, अरे का है भाई, हिंदुस्तानी सर। ताप विद्युत मतलब वैसे ताप विद्युत जो है, ताप विद्युत मतलब विद्युत का उत्पादन जो है
गर्मी की वजह से होता है, ताप के वजह से होता है, उसी को बोला जाता है ताप विद्युत। ओके, बहुत बढ़िया बेटा सर, आप वर्ल्ड बेस्ट टीचर हैं, थैंक यू। साइंस नहीं पढ़ रहे हैं यार तुम लोग ना, फिर से मैं मजाक कर दे यार, बहुत गुस्सा होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, ये चीजें था बाबू। आगे अपन लोग बढ़ते हैं, धीरे धीरे जो है गाड़ी को बढ़ाते हैं, कहते हैं ना जिस प्रकार से धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। सर आप अलग सर से मिले हैं? अलग सर से, हाँ बेटा सबसे मिले हैं लगभग। जितने भी हमारे पीडब्ल्यू के, लगभग नहीं कह सकते, मतलब मोस्टली लगभग मिल ही चुके हैं। सर हम सहरसा जिला से हैं, आते हैं हम सहरसा जिला। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। ओके आ जाओ। अब परमाणु विद्युत की अगर हम लोग बात करते हैं, जब विद्युत का उत्पादन आणविक खनिज के विखंडक, जो आणविक खनिज होता है बेटा, उसके टूटने से, उसके टूटने से, विखंडन का मतलब हो गया टूटने से प्राप्त किया जाता है, उससे टूटने से, विखंडन से किया जाता है, तो वैसे उसको हम कहते हैं परमाणु विद्युत। उस विद्युत को क्या बोला जाता है? परमाणु विद्युत बोला जाता है। ठीक है, अब जब विद्युत का उत्पादन आणविक खनिज के विखंडन से किया जाता है तो उसे परमाणु विद्युत कहा जाता है। अब विखंडन का मतलब होता है टूटना, टकराना, इस तरह से। अब देखो इसमें जो है आप देखेंगे कि आणविक खनिज किसको कहते हैं सर? इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइड, यूरेनियम, मोनोजाइट आदि, ये सब जो है, ये सब क्या है बेटा? आणविक खनिज है। आप लोग क्वेश्चन करते, लेकिन हम पहले लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, भारत में जो है मोनोजाइट जो है केरल राज्य में प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है। मतलब भारत में आप देखते हैं कि मोनोजाइट जो है बहुत अधिक मात्रा में आप देखते हैं केरल में पाया जाता है, और इसके टूटने से जो है परमाणु विद्युत का जो है उत्पादन होता है। पिंच ब्लेड में 50 से 80%, अब देखो पिंच ब्लेड में जो है 50 से 80% तक यूरेनियम पाया जाता है। भारत में यूरेनियम का जो है विशाल भंडार जो है आप देखते हैं कि हमारे बगल झारखंड के जादूगोड्डा में। ठीक है, तो बेटा बहुत सारे जो है, बहुत सारे जो आणविक खनिज है हमारे भारत में पाया जाता है। जैसे कि मोनोजाइट का बात किया, केरल में अधिक पाया जाता है, और यहाँ पे बात की यूरेनियम का, तो झारखंड में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आणविक खनिज का मतलब क्या होता है बेटा? आणविक खनिज मैंने आप लोग को चैप्टर में पढ़ाया था, बोलो हाँ। खनिज के बारे में हमने बताया था या नहीं पढ़ाया था? अब जो है इस चीज को अगर तुम कहते हो, किसे कहते हो, तो वो चीजें हमें आपको दिखाना होगा। ठीक है, वो चीजें तो फिर तो दिखाना होगा। ये जो भी है, मतलब जो भी नहीं, मतलब ये जो आणविक खनिज होता है ना, इसका जब विखंडन होता है तो क्या होता है? विखंडन जब टूटता है, टकराता है, तो उससे क्या होता है? परमाणु विद्युत उत्पन्न होता है बेटा। तो सिंपल सी, ये सब एंटीमनी हो गया। ग्रेफाइट देखे हैं ना? ग्रेफाइट देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अब कहेंगे ये सिर नहीं देखे हैं, तो ग्रेफाइट तुमको दिखाते हैं, पेंसिल वाला जो नीब होता है, वो पेंसिल वाला, रेट वाला, उसी को बोला जाता है बेटा। तो अब इससे ज्यादा हम आपको प्रैक्टिकल, अच्छा यस सर प्रैक्टिकल करके दिखो, मतलब तुम चाहता है ना जी कि आर्यन सर को किसी ना किसी तरह से करंट लगवा दे, आर्यन सर का टिकट कट जाए ना, तुम यही सब चाह रहा है? वाह भाई साहब, अगर तू बेवफा होती तो तुम्हारे हाथों से हम कुछ नहीं करते। ठीक है, ओके आ जाओ बेटा, शुरू करते हैं। ये चीजें, भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार कहाँ? झारखंड के जादूगोड्डा में। ये चीजें आप लोग को देखना है। आगे अपन लोग बढ़ते हैं और भी चीजें समझते हैं। यूरेनियम जो है मेघालय के जैंतिया पहाड़ी और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। इल्मेनाइट जो होता है, इल्मेनाइट जो है समुद्री तटीय बालू में पाए जाते हैं। इल्मेनाइट जो है, इल्मेनाइट का भंडार केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में है। और वेनेडियम का जो है झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है बेटा। ओके यार, हंसते हंसते अपना लोग को क्लास करना, देखो बोरिंग आपके ना, तो आर्यन सर बोरिंग है ना, आपके एसएसटी किताब बोरिंग है। ठीक है, एकदम मस्त मजा के साथ पढ़ो, ऐसा फील ही ना हो कि हम पढ़ रहे थे, ऐसा लगे सर के साथ हम लोग बात कर रहे थे।
सर तो शायर बन गए। नहीं, मुझे शायरी नहीं आता, ठीक है, बस बोल देता हूँ। ठीक, आ जाओ, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। परमाणु विद्युत के बारे में और भी चीजें हमें समझना चाहिए, तो बिल्कुल हम लोग समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे, आ जाओ। परमाणु विद्युत के बारे में, जब विद्युत उत्पादन आणविक खनिज के विखंडन से किया जाता है। अरे भाई, ये तो वही लिखा दिया है फिर से ना, पढ़ से वही चीजें हैं। हाँ, ये पेज जो है ज्यादा मात्रा में आ गया है, ठीक है। देखो, भारत में यूरेनियम का जो है, यूरेनियम का प्रमुख भंडार कहाँ है, जादूगोड़ा बेटा, ये डबल पेज हो गया, आगे देख लो, ठीक है। भारत में प्रमुख परमाणु विद्युत गृह जो है कहाँ कहाँ है, ये चीजें बेटा याद रखने वाली चीज है, और यहां से आपको जो है 2 मार्क्स लगभग, ठीक है, कंफर्म रहता है कि आपको पूछा जाएगा। हाँ सॉरी, बाजार गए थे। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, क्लास ही ना उड़ा था। चलो, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को पूछ ही लेते हैं। तुम लोग जो है वाईटी पे, जो यूट्यूब पे जो है, यूट्यूब पे जो है मैंने आप लोग के लिए जो वीडियो डाला, वो आप लोग कितने बच्चे देखे हैं? नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, कौन कौन बताओ जल्दी से, कौन कौन देख लेंगे, जल्दी से बता दो तुम लोग, ठीक है, कौन कौन देख लेगा? क्यों? अब कहेंगे सर कि बच्चा को क्यों बोल रहे हैं आप देखने के लिए, ये भी बात आप लोग का सही है। इसलिए बेटा हम ये बोल रहे हैं कि ताकि आपको हम मजबूत बनाए, और कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है कि तुम हमको 10 रुपया ज्यादा दे देगा, ठीक है, वो और भला बात नहीं है। तुम लोग मजबूत बनो, हमारे साथ का सफर जो हो, हमारे साथ जो तुम लोग का समय बीते, अच्छा बीते। हमारे कुछ कुछ वैसे बच्चे थे जिन्हें हम कोर्स में तो लगभग 3 से 4 महीने पढ़ाया था बेटा, बहुत बच्चे रोए थे सर, आर्यन सर बहुत मिस कर। तो हम ये सफ़र को जो है ताज़ा बनाना चाहते, एकदम उसी ले में चले हम। ऐसा नहीं, अभी आपको कब शुरुआती की क्लास में ही हम बोले थे, मैं आपके सर नहीं, आपके सबसे बड़े दोस्त हैं, हर चीज़, हर चीज़ मतलब पढ़ाएंगे, पढ़ाने वक्त सर, बाकी सिस्टम एकदम बस दोस्त हैं, ठीक है। देखेंगे सर, देखेंगे, बहुत बढ़िया बेटा। तो अपन लोग यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है बेटा, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला पूछा जाता है। अब तुम लोग का मतलब जो है, तुम लोग कर लेना, ठीक है। आ जाओ, तारापुर परमाणु विद्युत गिरी जो है, आप देखते हैं कि तारापुर, और तारापुर कहां पड़ता है बेटा, महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गिरी जो है कोटा राजस्थान में। एक जगह लिखने का तात्पर्य मेरा यही था कि हमारे बच्चे को जो है इधर उधर नहीं जाना पड़े, ठीक है, ठीक है, इधर उधर नहीं जाना पड़े। तो बेटा समझो, कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह, कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, नरौरा परमाणु विद्युत गृह। देखो, एक बार ये पूछ दिया था राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, बच्चा का फ्यूज उड़ गया था, लेकिन हमने आपके लिए एकदम एक तरफ से जो है करके लिख दिया। एग्जाम टाइम दे आंख, एग्जाम जिस दिन होगा ना, ज्यादा कुछ नहीं, एग्जाम ऐसे तो ये एक पढ़ा रहे तो याद हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे उसमें भी याद करवा देंगे, ठीक है। तो ऐसा आंख मूंद के जाइएगा ना, करके लिख के आइएगा, ठीक है। भाई 8वां टॉपर जिसने 99 नंबर लाया एसएसटी, ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी मिलता है यार, बहुत ज्यादा। अपने बच्चे से सवाल किया, कितना इतना कैसे पढ़ लेती हो, बोले सर आपका सबसे बेस्ट तरीका ये लगा कि आपने हमें शॉर्ट नोट्स बनाना सीखा, और शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा चीजें कंप्लीटली हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, एकदम बढ़िया से, ठीक है। चलो, नरोड़ा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है बेटा, का ककरापार परमाणु विद्युत गृह जो है, ककरापार जो है कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। केगा परमाणु विद्युत गृह जागवार जो कर्नाटक में पड़ता है बेटा, और कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह जो कुंडनकुलम कहाँ पड़ता है बेटा, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। ओके सर, आवाज नहीं आ रही है भाई, भाई भाई आवाज जा रहा है ओके, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, धीरे धीरे जो है बढ़ते चलना है। अब आते हैं हम लोग और भी आगे बढ़ते हुए, एक और क्लास शुरू करते हैं, शुरू करते हैं भाई, शुरू तो है। अब देखो, गैर पारंपरिक ऊर्जा जो है कौन कौन से है, गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन कौन से हैं, जिसको कहते हैं बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा। और इन सभी चीजों के बारे में बेटा, इन सभी चीजों के बारे में बाबू पढ़ना है, ठीक है, ठीक, ओके।
तो देख लो बायोगैस पढ़ना बेटा, बायोगैस, बायोगैस नहीं, अच्छा बायोगैस ज्यादा हम इसमें क्या पढ़ाएं आप लोग को बताओ। बायोगैस जरूरी तो मुझे नहीं लग रहा है पढ़ना, लेकिन पढ़ा देंगे, ठीक है। और क्यों ना पढ़ाएं भाई, पढ़ाना तो पड़ेगा सर, नहीं पढ़ाओगे तो हम गुस्सा हो जाएंगे सर। कोई नहीं, गुस्सा हो जाएगा, हो ही जाएगा। अच्छा बायोगैस के बारे में हम थोड़ा सा बता, अच्छा बायोगैस की अगर बात करते हैं बेटा, देखो हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग बतिया रहे तो ये अच्छा बात नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो ना बच्चा, शादी में जाएंगे सर, एक बात बताएं, हम शादी में 3 साल से नहीं गए हैं, लेकिन 25 तारीख को हम जाएंगे। हाँ ठीक है। फिर वॉइस प्रॉब्लम, नहीं भाई तुम्हें भी लग रहा है क्या, बता देंगे, डाउट लास्ट में देख लेंगे बेटा, ठीक है, टेंशन मत लो। आ जाओ चलो, देखिए बायोगैस की अगर बात करते हैं बेटा, बायोगैस आप लोग पढ़े हैं या बायोगैस जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है एक बार बता दो। बायोगैस, बायोगैस है जो बेटा जो कि बिजली उत्पन्न करने में भी ये कहीं ना कहीं देखते हैं तो हेल्पफुल रहता है। बायोगैस जो है ये कार्बनिक पदार्थ से बनता है, कार्बनिक पदार्थ से बनता है, ठीक है, ये चीजें आप लोग नहीं जानते। अच्छा चलो तुम पहले क्लास देखो, ठीक है। अगर बायोगैस की बात करते हैं तो ये देखो बेटा, आपने देखा होगा कि ये गाय का गोबर वगैरह भी होता है, देखा है कि नहीं देखा है। हाँ अब कहोगे कि सर नहीं देखें, ध्यान से समझना। अंकुश सर मेरा आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, पहले क्लास करवाते बेटा, समझ लो। बायोगैस की अगर बात करते हैं, इससे भी विद्युत उत्पन्न होता है। देखो हमरा याद है एक समय जो था, वो बैटरी जो अथी वाला मोटका बैटरी चलता था ना जी, जो टॉर्च में लगाते थे, निप्पो वगैरह का आता था, तो बैटरी में जो है एगो अथी रहता था, ठीक है। इस तरह से आप देखे होंगे कि बैटरी रहता है, ठीक है, उसमें एगो पोल दिया रहता है, इसके अंदर एक पोल होता है, उस पोल को निकाल लेता था। हम मतलब उस समय हम बच्चे थे, चाचा जी, ठीक है, ये वाला नीब निकाल लेता था, मतलब 2 बैटरी का निकाल लिया ये नीब, ठीक है। और इसको जो है, इसको क्या करता था, गोबर जो होता है ना, गोबर तरल का, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, कोई मैटर नहीं करता, गोबर जो होता है, गोबर में इसको दे देता था, ठीक है। और इससे जो है एक तार लगा दिया जाता था, और तार लगाने के बाद देखते थे यहाँ पे वो छोटा सा बल्ब मिलता था 5 रुपया में, अब पता ना भी कितना मिल रहा है, वो बल्ब में लगा दिया जाता था, जल जाता था, ठीक है। ओके, आ जाओ सौर ऊर्जा के बारे में अपन लोग समझते हैं। तो सौर ऊर्जा की बात करते हैं, यह कम लागत वाला, पर्यावरण के अनुकूल तथा निर्माण में आसान होने के कारण अन्य ऊर्जा स्रोत की अपेक्षा ज्यादा लाभदायक है। और ये ज्यादा कहाँ जरूरी है इसका, तो आप देखते हैं राजस्थान में, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बोर्ड पेपर में जो है पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया कि यहाँ पे आपको गुजरात का ऑप्शन मिले ना मिले, लेकिन राजस्थान का ऑप्शन वहां पे जरूर मिल जाता है। तो दोनों तरह से समझाते हैं, राजस्थान और गुजरात में जो है सौर ऊर्जा का जो है ज्यादा संभावनाएं वहां पे है। अब देखते हैं सौर ऊर्जा में क्या है, आपको ना पैसा लगाना है नहीं कुछ लगाना है बेटा, सीधा सा बात है, एक सोलर प्लेट खरीद लो और 2 वायर लगाओ, एकदम भर दिन जो है पंखा चलाओ। और सौर ऊर्जा कब काम नहीं करता, ये भी क्वेश्चन कभी बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, तो बेटा सीधा सा बस सर, सर जी ये भी प्रैक्टिकल किए थे। हाँ ये हम देखे थे, मतलब वो बच्चा थे उस समय, तो चच्चा लोग करते रहते थे ये सब चीजें। प्रैक्टिकल आप लोग कर लेना, ठीक है, इसमें तो कोई खतरा उतरा नहीं है, कर लेना, ठीक है। तो बेटा ये चीजें होता है, तो यह काम कम लागत में होता है, एक सोलर प्लेट खरीदा, बैटरी खरीदा, एकदम भर दिन चार्ज करो और भर रात एसी पंखा चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जितना बड़ा उसका कैपेसिटी होगा उतना वो लोड लेगा। तो ये चीजें होता है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो होता है बेटा, तुम लोग कभी कभी पिक्चर में, गाना उना में ऐसे तुम लोग नहीं देखा होगा, इस तरह का जो है बड़का बड़का फैन देखा होगा, ठीक है। ये जो है बहुत लगेगा कि बहुत स्लो में चल रहा है, ये वाला फैन देखे हो तुम लोग, बताओ,
ठीक है, अगर नहीं देखे हो देख लीजिएगा, मूवी वगैरह में ज्यादा सीन देता है। तो ये जो है पवन चक्की होता है, यह घूमते रहता है और बिजली को जो है उत्पादन करता है। पवन चक्की से जो है पवन ऊर्जा की प्राप्ति होती है और भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। विश्व में सबसे ज्यादा जो है पवन ऊर्जा उत्पादक में जो है विश्व में सबसे बड़ा देश अपना भारत है। और देश में जो है पवन ऊर्जा की संभावित उत्पादन क्षमता जो है आप देखते हैं कि 50,000 मेगावाट है। और गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा, मतलब एशिया आपके बारे में आपको पढ़ाएं, एशिया यूरोप ये सब चीज तो पढ़ा दिए हैं, ठीक है, महादेश वगैरह पढ़ा दिए हैं। तो एशिया जो है, एशिया महादेश का जो है सबसे बड़ा संयंत्र है। और दूसरा तमिलनाडु की तूतीकोरिन में स्थित है। दूसरा कहाँ? तूतीकोरिन में स्थित है। ये चीजें विश्व का गुजरात के कच्छ में लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है और दूसरा बड़ा तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन में। ये चीजें कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आगे अपन लोग बढ़ते हैं। ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, समुद्री ज्वार, ज्वार जो होता है पहल जो चलते रहता है समुद्र का, देखिए ज्वार, उसके कारण तरंग के कारण जो आप देखते हैं गतिशील जल से ज्वारीय और तरंग ऊर्जा की प्राप्ति किया जाता है। इसमें ज्यादा वखेड़ा करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी ऊर्जा था ना, हाँ, सबको पढ़ाते हैं धीरे धीरे से। भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस के बारे में अगर तुम लोग को नहीं पता तो वो पढ़ा देंगे, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा, इससे क्या होता है, यह ऊर्जा पृथ्वी के उच्च ताप से, मतलब जब पृथ्वी ज्यादा गर्म हो जाता है उससे प्राप्त किया जाता है भूतापीय ऊर्जा। मतलब भू मतलब भूमि और ताप मतलब गर्मी, और भूमि जब गर्म होता है उससे प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं बेटा। और भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में है। और भारत का दूसरा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है लद्दाख के दुर्गा घाटी में है, ठीक है। ये चीजें बेटा, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आई कि नहीं आई, बताओ तो, बताओ ये चीजें तुम लोग को समझ में आई कि नहीं। इसमें समझना क्या था, एक एक पॉइंट हम छोटा छोटा पॉइंट करके लिखे। पर भाई डाउट के लिए टेंशन मत लो, हम ठीक है कर देख लेंगे, ठीक है। भूत का होता है, भूत के होता है नहीं, भू मतलब भूमि, ठीक है, ओके। आ जाओ आगे अपन लोग बात करते हैं वही बायोगैस एवं जैव ऊर्जा के बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अवशिष्ट, मतलब कृषि का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो हो गया। और बात करते हैं पशु वगैरह का अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जो गोबर उबर हो गया। पशुओं और मानव जनित अवशिष्ट उपयोग में घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उपयोग की जाती है, ठीक है। इसमें खाद वगैरह भी बन जाता है, उसी से आप देखते हैं कि विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। जैविक पदार्थ के अपघटन से बायोगैस जो है प्राप्त किया जाता है। और जैविक पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को जैविक ऊर्जा भी कहते हैं। और कृषि अवशेष, नगर पालिका, औद्योगिक एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट जिसका कोई काम नहीं होता वैसे पदार्थ को अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैविक पदार्थों का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। ये सब चीज उदाहरण था। तो एक एक करके एक एक चीज को जो है हमने बारीक तरीका से देख लिया, ठीक है। एक एक चीज को जो है बेटा हमने बारीक तरीका से देख लिया। कहीं कोई दिक्कत हुआ तो प्लीज आप लोग बताना। अब रही बात कि तुम लोग का ये देख लेते हैं थोड़ा सा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आप लोग का इसी क्रम में आप देखते हैं कि आपका जो है ज्योग्राफी का पहला चैप्टर एकदम लगभग हो गया ना। आ जाओ सर जी, सर जी ऐप पर आते हैं तो समझ में किंची क्या लिखा है भाई साहब। सर जी हाँ, गोबर गैस कैसे बनाए, अरे भाई बताए ना तुम लोग को। सर सौर ऊर्जा कब काम नहीं करता है, सौर ऊर्जा कब काम नहीं करता, जिस दिन बादल हो वह या रात हो, ठीक है। रात को तो काम नहीं करता है। और दिन की बात करें अगर बादल छा जाए तो नहीं करता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग का कंप्लीट हो गया। सर मेरा भाई बताए थे, बहुत बढ़िया जी। सर सर आप कौन से बुक से पढ़ा रहे हैं, मेरे बुक में कुछ नहीं है जो आप पढ़ा रहे हैं। आप एनसीईआरटी देख रहे होंगे बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में अलग पार्ट में दे रखा है, टेंशन मत लो। और इसमें थोड़ा डिटेल से बिहार बोर्ड का जो बुक है आप लोग का एससीईआरटी,
ठीक है, इसमें पूरा डिटेल से चीजें दे रखा है इसलिए, ठीक है। और ये चीजें आप में ताप विद्युत ताप विद्युत नहीं समझे निधि कुमारी, जब तुम्हें हम बता रहे थे तो तुम नींद में थी क्या? चलो नींद में होगी तब फिर भी बताते हैं। ताप विद्युत, ताप जब विद्युत उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है, उस विद्युत को हम ताप विद्युत कहते हैं। कोयला जलाया जाता है, लौ किया जाता है, उसके बाद जो है विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिस प्रकार से आपने देखा भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा आपने देखा कि भूमि जब गर्म होता है, भूतापीय ऊर्जा जब भूमि गर्म होता है तो उससे प्राप्त किया जाता है ऊर्जा। मतलब एक चीज समझ लो, ये दुनिया जो है इतना इतना बढ़ गया है भाई, एक एक चीज को जो है सर शॉर्ट नोट्स नहीं बन पाएंगे, बना देंगे उस पर एक वीडियो बना देंगे शॉर्ट नोट्स बना देंगे, ठीक है। सबका शॉर्ट नोट्स है सर। आप विद्युत, चलो बहुत बढ़िया। सर आपका क्लास बहुत किस्मत से मिलता है। अच्छा, क्या लिखा है यार, ये नहीं समझ में। आईपीएल और नहीं खेलते हैं, ये सब बात दोबारा मत बोलना, देखते भी नहीं है। फोटो दिखाइए। वेरी गुड टीचर, पीएसबी सेंस लेवल निंदा मैट, क्या लिखा भाई? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये डाउट है तुम लोग का। सर बिहार अभी भी बिजली का प्रॉब्लम है। नहीं भाई, बिहार में अब कहाँ रहा, बहुत कम जगह ऐसे होंगे। ओके, इस चैप्टर से जो है लगभग जितना अगर पूरा ज्योग्राफी में देखा जाए, इस चैप्टर से जो आपको 10 से 12 नंबर यहीं से मिल जाता है, ठीक है। सर आवाज़ नहीं आ रहा, ये सब तुम लोग का प्रॉब्लम है। आज तक सर डाउट नहीं पूछे, बहुत बढ़िया है बेटा, तुम अगर हर चीज़ को समझ जाते हो, डाउट पूछने का क्या दिक्कत है। मैंने बताया ना आप लोग को, जो बच्चा 10वां रैंकर है स्टेट टॉपर में, वो आज तक कभी सवाल ही नहीं किए थे। वो पहले पूरे क्लास को देखते थे, एक एक चीज़ को समझते थे। कहते सर मत पढ़ा करो ना सर, हिस्ट्री में जोल्वेराइन किसे कहते हैं? जोल्वेराइन बेटा, हिस्ट्री की बात करते हो तुम, ज्योग्राफी की किताब में सुन लो। जोल्वेराइन एक संस्था थी, व्यापारियों के लिए बनाया गया था, ठीक है। इधर से कहीं भी जाइए, दूसरे राज्य में जैसे जाता था टैक्स ले जाता था, तो जोल्वेराइन क्या था? व्यापारियों का एक संस्था था। पहले बहुत सारा नोट चलता था, तो नोट्स को भी कम किया गया, मैंने हालांकि पढ़ाया था आप लोग को, ठीक है। श्वेता यादव सर, आज बायो का क्लास क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे पूछना भाई। चलो सर, आपका क्लास 10th में कितना मार्क्स आया? क्या सोच रहे हो मेरे इतना लाना है? मेरे से बहुत अच्छा लाओगे तुम, यकीनन, ठीक है। बाद में मिलके बताते हैं तुमको। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा सर आप। ये रहा सवाल, ये रहा प्रतिभा, सॉरी सर थोड़ा लेट हो गए। पूजा कुमारी सर, आप हिंदू हैं या मुस्लिम? तो एक टीचर का कोई धर्म नहीं होता, एक ना कोई जात होता है, ठीक है। और अगर तुम्हें पहचान है तो तुम खुद पहचान लो, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम तुम्हें बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और हालांकि ये सवाल ही गलत है। सबसे बड़ी बात, हम एक इंसान हैं, और दूसरी बड़ी बात कि हम आपके एक शिक्षक, ठीक है। ये सब चीज़ें गलत बात है, ठीक है। ये सब चीज़ क्या है बेटा? गलत बात है। बताओ भाई, तुम लोग नोट्स वगैरह बना लिए हो? आज देख लेते हैं तुम लोग का नोट्स, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। जो जो बच्चा को दिखाना है नोट्स बनाया होगा, ईमानदार होगा, वो तो मेरा वीडियो कॉल रिसीव कर लेना, और देखते हैं तुम लोग नोट्स बनाया या नहीं बनाया। लेकिन उससे पहले समझ लो, ये सारांश में जो है पूरा नोट्स चाहिए हमको, पहला अध्याय का, ठीक है। पहला अध्याय का जो है, पहला अध्याय का जो है चैप्टर 1 का जो है, चैप्टर 1 का फुल नोट्स हमको चाहिए। और देखते हैं आजकल कौन बच्चा जो है बनाए हैं। गृह कार्य के लिए आप लोग को वही चीज़ें हम कहेंगे कि किताब वाला क्वेश्चन बनाने के लिए सोचिए, ठीक है, किस तरह से बनाना है।
बनाना किस तरह से वो आप लोग खुद डिसीजन लीजिए। और नहीं, जब जहाँ नहीं समझ में आए तो वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा। एक बार फिर से हम वही चीज़ लिख देते हैं कि कहाँ आप लोग को मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, BSEB वाला पे, वल्लाह पे जो है मिल जाएगा। VSEB वल्लाह पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग वो जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, देखो भाई, देखते हैं तुम लोग में से कौन कौन जो है वीडियो कॉल रिसीव करते हो। ठीक है। यहाँ ज़्यादा तो बातचीत नहीं करेंगे, बस अगर पढ़ रहे हो तो अपना नोट्स निकाल के रखना, और जो बनाया वो वही निकालेगा नोट्स। ज़्यादा तुम लोग से हम बातचीत नहीं करेंगे फिलहाल। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे को तो कॉल रिसीव भी करने नहीं आता। अंधेरा में भाई, श्रीकांत, भाई अंधेरा में पढ़ रहा है, मतलब श्रीकांत लिखा हुआ लड़की है। अच्छा 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 अच्छा। माइक खोल लो, माइक, अपना माइक खोलो जिससे तुम्हारी आवाज आ सके। हाँ, आवाज आ रही है। कहाँ से हो बाबू? अच्छा, देख लिए देख लिए देख लिए देख लिए देख लिए देख लिए, तुम्हारा पूरा नाइट वो लाइट का प्रॉब्लम है, बट तुमने बना रखी है। कहाँ से हो ये बताओ तुम? अच्छा, सहरसा जिला से हो। मैं भी हूँ सहरसा जिला से। ठीक है। कोई नहीं, ठीक है बेटा, कैसा लगता है क्लास? अच्छा लगता है ना, समझ में आता है? अच्छा, ठीक, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। इसी तरह से पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना, बाकी टॉपर तो तुम बनोगे ही। ठीक है। ठीक है, डिस्कनेक्ट करो कॉल बाबू तुम। हाँ, ये लड़का लोग फिरा रहे, पता है वो नहीं दिखाएगा वो लोग। और सबका कॉल नहीं न उठाया कोई। तुम लोग का चोरी पकड़ा रहा है। ठीक है, तुम लोग चोर हो, नोट्स नहीं बनाए हो। हो गया। कोई बोल भाई, कोई बोल, आवाज नहीं आ रही किसी का? अगर हेडफोन लगाए हो तो खोल लेना, क्योंकि आवाज नहीं आता, तुम लोग का हेडफोन का क्वालिटी खराब होगा। शाहिबा, नोट्स बना रखी है तुम? नोट्स बनाई हो? मतलब गमछा बांध के? वाह, बहुत अच्छा। मास्टर और स्टूडेंट साथ साथ। नोट्स दिखाओ, तुम लोग नोट्स दिखाओ। चलो, ठीक है भाई, इतिहास के दिखा रहे हो तुम, मैंने ज्योग्राफी की बात करी।
ये निकाल लो भाई, ये ज्योग्राफी का नहीं बना है। अच्छा बन जाएगा। कहाँ से हो तुम? लखीसराय, ठीक है। ठीक है, तुम नोट्स बना लेना, फिर तुम्हारा हम देखते हैं चैप्टर 1 का। तुम्हारा तो इतिहास का दिख रहा था भाई। ठीक है, तुम कॉल डिस्कनेक्ट करो, बाकी बच्चे से हम बात करते हैं। कोई और लाइन पे है क्या? थैंक यू बाबू। शिफा लिखा हुआ है ना? साइफा। हाँ बताओ, कैसे हो? कैसे हो? देखिए देखिए नोटिंग, अच्छी हो ना? नोट्स दिखाओ बाबू तुम। जब पढ़ रहे थे। भाई ये पक्का अलग लड़का है भाई, पहले से कैप नहीं लगाया था, सर के सामने आया कैप लगा रखा है। समझ रहे हैं तुम्हारा? नोट्स दिखाओ। हाँ भाई, मुरेठा वाला अंकुश, कहाँ से हो भाई तुम? मुजफ्फरपुर से। अच्छा, कैसा क्लास कैसा लगता भाई? बहुत अच्छा लगता है ना? एकदम मजा आता है क्लास में। क्या मेरे यहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है बाबू, तुम डिस्कनेक्ट करो, लड़के अच्छे होते हैं इसलिए। हाँ बोलो भाई आदित्य। हम तो ठीक है, तुम अपना बताओ। नमस्ते। तुम नोट्स दिखाओगे या कैप दिखाओगे तुम अपना? अब बच्चे वाली हरकत छूटी ना, मुंह में ऐसे करके उंगली लेने वाली। क्या हुआ? हाँ देखिए तुम्हारा नोट्स। क्लास कैसा लगता है तुम्हारा, तुमको? समझ में आता है चीजें? एसएसटी है थोड़ा सा लंबा। अब एग्जाम में नहीं पूछेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए चीजें कंप्लीट। ये फाउंडेशन बैच है, और फाउंडेशन बैच में हमें एक एक चीज पे गौर करके बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ये क्रेश कोर्स नहीं है जो तुम्हें इंपॉर्टेंट सिर्फ बता दे। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर क्रेश कोर्स वगैरह में आएंगे तो फिर इंपॉर्टेंट पे बात करेंगे। ठीक है, अपना बेसिक जो है मजबूत हो जाएगा अपन इससे। ओके, तो भाई ठीक है, तुम तो नोट्स नहीं दिखाओगे, कैप लगाए हो एकदम मस्त से। ठीक है, लड़का लोग का पता है ये नोट्स नहीं बनाया है भाई। बनाया नोट्स जी? डिस्कनेक्ट कीजिए इनको। हाँ बोलिए। सुन पा रहे हैं बात। हाँ कर दीजिए। आदित्य भाई तुम डिस्कनेक्ट कर दो, बाय बाय। और कौन है? एक और कोई कॉल रिसीव की थी ना? हाँ फलक, कहाँ बेटा? ये कट गया इनका कॉल। कहाँ से हो तुम? आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। हेलो, आवाज नहीं आ रहा। म्यूट है क्या? म्यूट है ना उधर साइड से? अनम्यूट करो तुम अपना, अनम्यूट कर लो। आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। हाँ अब आया आवाज, बताओ। कहाँ से हो तुम? किशनगंज? किधर पड़ता है? अच्छा, किशनगंज जिला से ना? क्लास कैसा लगता है?
समझ में आता है? आ, और ये कोई कुछ ऐसा रहता है क्लास में कि अ, नहीं समझ में आए? तो बच्चे तो कुछ कुछ बच्चे कमेंट करते हैं ना आपके साथ कि ऐसे कि सर ये चीजें नहीं समझे, ये चीजें नहीं समझे। आपको सब चीज समझ में आ जाता है? अच्छा, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, नोट्स दिखाओ भाई। एक टेबल पे रखने वाला आता है ना फोन, फोन रखने वाला स्टैंड आता है, वो ले लेना, ठीक है? अच्छा रहेगा कंफर्ट पढ़ने में। है? अच्छा अच्छा अच्छा। नोट्स कहाँ दिखा हमको, पेज उल्टा के छोड़ दिए। हैंड राइटिंग दिखाओ पहले, रुक के पेज, पेज से रुक के दिखाओ हमें। अच्छा, मतलब पिछले क्लास का दिखा दो तुम। दिख कहाँ रहा है? खत्म करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कंटिन्यू क्लास को करो और बाकी आगे देखा जाएगा। ओके। ये दोनों उठाए हैं कॉल की? अरे भाई तुम लोग भी कुछ बोल लो। रितेश, अविनीत, बोलना है बोल लो, मुंह दिखाई करना है कर लो, बाकी फिर हम क्लास को एंड कर देंगे फिर। चलिए हटा दीजिए। तो कहाँ इधर? हाँ तो भाई, बहुत सारे बच्चे से हमने बात करा, सब नोट्स बनाया था। हमें पता है तुम लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो नोट्स नहीं बनाते हो। ये आसाम हो कि कल बनाएंगे परसों बनाएंगे, फिर पता चलेगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब ज़्यादा हो जाएगा बेटा तुम उस समय कर नहीं पाओगे, क्योंकि हम एक एक चीज़ जब पढ़ाना शुरू किए हैं तो एक एक चीज़ पे बात करेंगे, एक एक मुद्दे पे बात करने वाले हैं। देखो जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पे लेक्चर करवा रहा हूँ, उसके बाद साथ में वाई टिप आप लोग के लिए स्पेशल मैं अलग से मेहनत करके, मुझे वहाँ पे नहीं बोला गया सर ये चीज़ें पढ़ाओ, बट तुम्हारे लिए, तुम लोग के लिए मैंने सोचा ये सीरीज बना दूं, सारे क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएगा। फिर मैं एक ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज बनवाऊंगा, वहां पे एक एक चीज करवाने वाला हूं। तो तुम लोग अगर पढ़ोगे तभी तो होगा। हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं और तुम मेहनत ना करोगे तो फिर कैसे होगा? इसलिए बेटा हम दोनों को मेहनत करना होगा, और हम दोनों मेहनत जब करेंगे तो भाई साथ में घूमने का जो है मजा अलग होगा। ओके, तो तुम लोग ना मेहनत करो। अच्छा, कॉल नहीं आया, कोई नहीं, टेंशन मत लो, कभी ना कभी हो ही जाएगा। ठीक। चलो, तो ये जो आप लोग का चैप्टर था ज्योग्राफी का जो था, ये खत्म हो गया। आप लोग का एक एक चीज के बारे में हमने समझा दिया। बाकी जो है आप लोग को मैं बता ही दिया हूं कि BSEB वाला पे आप लोग को जाना है, और वहां पे जो आप लोग को जो हिस्ट्री का पहला जो है अध्याय को हम जबरदस्त तरीका से समझा रखे, वो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है? रिक्वेस्ट कर रहा हूं देखने के लिए, इसलिए कि तुम लोग साथ में नोट्स बनाते चलना और मजा आएगा बेटा। जब नोट्स बनता चलेगा, जब इंपॉर्टेंस की बात आएगी, जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं आगे इंपॉर्टेंस बताएंगे, तुम सिर्फ टिक मार लेना, हाँ ये बताए हैं सर इंपॉर्टेंट है, करते चलेंगे तो मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। साथ में हम लोग का सफर अभी लंबा है, ठीक है? तो एक एक चीज को हम लोग समझने वाले हैं। बाकी ये क्लास कैसन लागल रउआ लोग के, रउआ कमेंट करके बताई जा।